नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मीडिया के सामाजिक सरोकार चौपाल समाचार का है आधार। नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड अंतर्गत गोरिहार खालिकपुर पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी महेश शर्मा जी, जिनसे हम बात कर ये जानेंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या है, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आ रही है पंचायत में उसको किस स्तर तक इम्प्लीमेंट किया गया है, क्या कुछ विकास हुआ है और आगे आने वाले समय में क्या कुछ विकास की संभावनाएं बचती है, उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। तो महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। मेरा नाम महेश शर्मा, मैं ग्राम पंचायत राज गौरिहार खालिक नगर का मुखिया हूं, जो सकरा प्रखंड अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले में आता है। जी महेश जी, हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं कि आपके पंचायत में जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उससे क्या कुछ विकास हुआ है, वो हमारे दर्शकों को एक बार बताएं संक्षिप्त में। सरकार के द्वारा जो भी योजना आई है उसको हम लोग धरातल पर 100% लागू किए हैं और जनता के हित में कार्य किए हैं और बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। इसमें कौन कौन सी योजनाएं के बारे में आप चर्चा करना चाहेंगे जिस पर आपने काम किया है? यहाँ सर्वप्रथम जो अपने समाज में कुप्रथा थी खुले शौच मुक्त का, उसका मैंने 23 अक्टूबर 2018 को अपने पंचायत को खुले शौच मुक्त किया है, जिससे सभी लोग अपने घर में शौचालय जाते हैं और उससे कई प्रकार की बीमारियां और बिच्छू सांप से भी रक्षा मिलती है, जो सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हम उसको मानते हैं। जी, इसके अलावा आप और किन किन योजनाओं पर काम किया है पंचायत स्तर पर? देखिए, मुख्यमंत्री 7 निश्चय के द्वारा हर घर नल का जल, सड़क, गली नली, उच्च विद्यालय, पैतराजपुर को उच्च विद्यालय करवाएं। इसके साथ अपने पंचायत में तमाम वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया है और जहां भी रोड हो, नाला हो, पुल पुलिया, तमाम बिंदु करने का काम हमने किया है। जी, तो हम दर्शकों को बता दें कि ये अभी हम बात कर रहे हैं मुखिया जी से, महेश शर्मा जी से, जो बता रहे हैं पंचायत की स्थिति क्या है। आप दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम जो अभी हम लोगों का है वो 10 मिनट का चलेगा और इसमें आप अपनी नज़र बनाए रखेंगे। अपने माध्यम से इसको सोचकर समझकर, यदि आप इस पंचायत के वासी हैं या इस जिला से संबंध रखते हैं, प्रखंड से संबंध रखते हैं, तो अपने विवेक के अनुरूप यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करेंगे और कमेंट का जवाब हम आपके द्वारा जो पूछे गए प्रश्न है उनका जवाब पुनः मुखिया जी से लेकर बाद में हम आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास भी करेंगे। ये जो कार्यक्रम है इसका मूल उद्देश्य है इस पंचायत की वस्तुस्थिति से आपको अवगत कराना, क्योंकि कहते हैं कि जब गाँव का विकास होगा तभी पूरे देश का विकास माना जाएगा। अगर गांव विकास से वंचित रहता है, पंचायत विकास से वंचित रहता है, तो देश के विकास का महत्व नहीं रह जाएगा। तो महेश जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो आपके पंचायत में आपके अनुसार आपने 7 निश्चय पर काम करवाया है और सारी योजनाओं पर भी आपने काम करवाया है, तो आप मुझे बताएं कि अभी जो वस्तु स्थिति है जिसमें कि 7 निश्चय में आपने सड़क पर भी काम कराया होगा, तो क्या कुछ ऐसी भी सड़कें बची है जो कच्ची है, जहाँ पर अभी ईंटकरण या पीसीसी नहीं हुआ है? मेरे पंचायत में जो भी ईंट सोलिंग थी उसको हम लोग ने पीसीसी में बदला है और जहां पर मिट्टीकरण ही मात्र था उसको ईंट सोलिंग करने का काम किया है और हर बस्ती, हर गली को हमने हर घर से जोड़ दिया है, जिससे लोगों को आने जाने जहां पर 5 फीट था, 7 फीट था, 10 फीट था, उसको भी हमने रोड बनाने का काम किया है और उस लोगों को अधिक से अधिक फायदा दिलाने का काम किया है, जो लोगों को आने जाने में कठिनाई न हो। जी, तो इस पंचायत में सड़क को लेकर जो इन्होंने बात बताई है उसको भी आप सभी देखेंगे और हम भी देखकर आपको चौपाल समाचार के माध्यम से आगे हम बताएंगे। तो सड़क आपके यहाँ बहुत अच्छी है पंचायत स्तर पर, ये आप कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ सड़क का स्थिति बहुत ही अच्छा है और जो भी कुछ बचा है उसको इस महीने में सितंबर तक हम लोग फाइनल कर लेंगे। सड़क में कहीं भी कोई त्रुटि नहीं, मेरे पंचायत में बहुत अच्छा सड़क है। जी, बिजली की व्यवस्था आपके पंचायत में कैसी है आपके विचार में? बिजली की व्यवस्था मेरे पंचायत में अच्छी है। एक जगह जो वार्ड नंबर 8 है, जिसमें महादलित
के लोग लगभग 25-30 घर हैं जिनके यहाँ अभी तक लाइन का पोल नहीं गया है, लेकिन सरकार स्तर से उसको टेंडर हो गया है। अब वहाँ पर भी बाढ़ खत्म होने के बाद बिजली की व्यवस्था होगी। और हम प्रयास करते हैं कि हमारे पंचायत में जो भी 1980-90 के पास से जो लगा हुआ है वायर, उसको बदला जाए, बदलने जिससे आए दिन उसका पोल गिर जाता है, कभी बिजली की तार टूट के गिर जाता है, आए दिन घटना होता है। उस पर हम सफल प्रयास कर रहे हैं कि सभी तार को बदला जाए और कवर युक्त किया जाए। जी, तो बिजली को लेकर थोड़ी समस्या है आपके पंचायत में, जो आपने बताया स्पेसिफिक कुछ जगह पर। तो हम अपने चौपाल के माध्यम से भी संबंधित अधिकारी पदाधिकारी और इसको सुधार करने के लिए जो भी लोग मदद कर सकते हैं उनसे हम आग्रह करते हैं कि आप इनकी मदद कर इस पंचायत में बिजली की जो वो समस्या बता रहे हैं उसका निदान निकाला जाए यथाशीघ्र। आप मुझे बताएं मुखिया जी कि आपके यहाँ जो सरकार की योजनाओं में खासकर डायरेक्ट लाभ जिससे मिलता है लोगों को, जिसमें है राशन को लेकर योजनाएं हैं सरकार की, उसकी क्या स्थिति है आपके यहाँ? क्या राशन कार्ड सभी लोगों जो भी पात्रता रखते हैं उनको मिल गया है अभी तक? मेरे पंचायत में लगभग 2400 राशन कार्डधारी हैं। जिन लोगों का राशन कार्ड में नाम है उन्हें राशन मिलता है। और मात्र मानिए ना कि प्रत्येक वार्ड में 10-5 लोग ही बचे हुए हैं जो उसके पात्र हैं। उसके लिए भी हम लोग सफल प्रयास करते हैं कि उनको जल्द से जल्द कार्ड मिल जाए और उनको लाभ मिले। ऐसे सरकार का एक गाइडलाइन था जिसके हिसाब से प्रत्येक परिवार को जिसका राशन कार्ड में नाम नहीं था उसको 5 किलो चावल हम लोग की अनुशंसा से डीलर के द्वारा दिया गया है, जो हम दिलवाए भी हैं। जी, तो राशन को लेकर आपके यहाँ कोई समस्या नहीं है? जो कहना चाहिए राशन के लिए हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। जन वितरण के जो दुकानदार हैं उनके द्वारा राशन वितरण किया जाता है, जो लोगों के द्वारा भी बताया जाता है और हम लोग की जानकारी में भी है। मुखिया जी, आप बताएं कि सरकार की जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हैं उसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में लगभग 1400 पेंशनधारी है, विभिन्न प्रकार के पेंशनधारी हैं। उस सभी लोग को पेंशन समय मिलता है, खाते के द्वारा मिलता है। और अभी जो वर्तमान में जिनको जनवरी में या मार्च में उनको उम्र हुआ है 60 वर्ष, उनका भी आवेदन हम लोग भर दिए हैं और भरने के बाद उनको भी पैसा मिलता है। मेरे यहाँ जो पेंशन संबंधित कोई भी मामला नहीं है, सभी लोग अच्छा से पेंशन लेते हैं। जो योग्य हैं, अयोग्य का नहीं, योग्य व्यक्ति को हम लोग पेंशन दिलवाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो दर्शकों को पुनः मैं कहना चाहूँगा कि ये जो बता रहे हैं कि इनके यहाँ योजनाओं की जो स्थिति है वो बहुत ही बेहतर है और पेंशन को लेकर दिक्कत नहीं है। जितने भी योग्य व्यक्ति हैं खासकर जनवरी तक उन सभी लोगों को मिल गया है पेंशन, और फिर आगे भी जो पात्रता जो आएगी जिनके पास हो जाएगी उनके लिए भी काम किया जाएगा। मुखिया जी, आप मुझे ये बताएं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो गांव में बहुत सारे विकास का मूल मददगार होगा, उसको लेकर क्या स्थिति है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास का जो 2017 में एक सूची आई थी जिसमें 636 व्यक्ति का नाम था। उसमें आम सभा से चयन होकर के लगभग 178 या 79 लोग थे, जिसको हम सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ जो बचे हुए थे उनको दे दिए हैं। अब हमारे पंचायत में लिस्ट में नाम नहीं है। अब पुनः जो 8/8/18 को आम सभा हुआ था उसके हिसाब से हम लोग सूची बना करके ब्लॉक के माध्यम से जिला में भेज चुके हैं। अगर वहां से स्वीकृति होकर आता है तो उसी से हम लोग प्रधानमंत्री आवास का लाभ वंचित लोगों को देंगे। अभी नए सूची में कोई वंचित नहीं है। मतलब आपके यहाँ जितनी भी सूची आई थी उसको आपने पूरा कर लिया है? जी, पूरा कर लिया। तो आप बताएं अंदाजन कितने लोग ऐसे अभी बचे हैं जो कि जिनके पास मकान नहीं है आपके लिस्ट में इस पंचायत स्तर पर? देखिए, लगभग 200 लोग 250 लोग होंगे जो उसके योग्य हैं। ऐसे अगर अनुसूचित जाति को ले लेते हैं तो कुछ ज़्यादा होगा। जो पहले के 2012 में सरकार का प्रावधान था कि शादी हुआ अनुसूचित जाति के बच्चे को और उसको लिस्ट बना करके और वहाँ डीडीसी के यहाँ से स्वीकृत होता था, उसको घर दे दिया जाता था। लेकिन वह नियम अभी खत्म हो गया है। अगर उसको लेते हैं तो 600-700 होंगे लोग, पात्र लोग। जी, तो यहाँ आवास योजना की भी बहुत बेहतर स्थिति इन्होंने बताई है इस पंचायत में, तो इसको लेकर के भी हम सभी को देखने की जरूरत है। और दर्शकों को विशेषकर आप यदि इस पंचायत से जुड़े हैं तो अपना कमेंट जरूर करेंगे इस पंचायत में आवास योजना की क्या स्थिति है। मुखिया जी, आप मुझे बताएं, अभी लॉकडाउन जब हुआ कोरोना की इस वैश्विक महामारी में, तो बाहर से बहुत सारे लोग अपने पंचायत को लौट गए और यहाँ रोजगार का अवसर ढूंढ रहे हैं, ऐसा देखा गया है।
तो आपके पंचायत में इसको लेकर क्या स्थिति है? सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही योजना के माध्यम से रोजगार और साथ साथ और भी कोई अगर वैकल्पिक व्यवस्था है हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, कोरोना अवधि में जो भी मेरे पंचायत के बाहर में लोग फंसे थे, वह हमको व्हाट्सएप से कॉल किए। जो लोग अपनी दर्द को बताए उसको मैं अपने निजी बैंक खाते से 2000, 1000, 3000 रुपये करके लगभग 50 लोग को मैंने भेजा। और जहाँ तक सरकार का एक डीडीसी का पत्र था कि इस व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसे कांटेक्ट करेंगे, उन लोग को 1000 रुपये मिलेगा। तो उन लोग को हमने जो बाहर था उसको अपने पंचायत में लाने में भी मदद किया। फंसे हुए व्यक्ति को कि तुम राशन खरीद लो, वहीं खा लो, रह जाओ, वो भी काम किए। और पंचायत में आने के बाद मनरेगा के तहत उन लोगों को हम लोगों ने काम दिया है, काम किए हैं वो लोग, और उनको जॉब कार्ड भी बनाए हैं और वो लोग काम करते हैं। 7 निश्चय में भी उनको काम दिए हैं। और जो पंचायत स्तर का जो काम है उसमें उनको हम लोग लेबर में, मजदूर में काम देते हैं। तो रोजगार को लेकर भी आपके यहाँ कोई समस्या नहीं है? जो लोग बाहर से भी आए हैं वो भी अपना काम मिला जुला के निकाल रहे हैं यहाँ? जो भी बाहर से लोग आए हैं वो यहाँ अपना काम करते हैं। और जो बाहर से आने वाले बहुत सारे व्यक्ति पुनः फिर अपने स्थान पर चले भी जा रहे हैं। जी। तो रोजगार को लेकर के भी आपके नज़र में कोई समस्या नहीं है, आप ये कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कोई समस्या मेरे यहाँ नहीं है। सभी लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं, काम करते हैं। हमारे यहाँ कृषि मजदूर भी है जो सालों भर काम चलता है। खेती बाड़ी का यहाँ तंबाकू का खेती होता है, मिर्चा का खेती होता है, परवल का खेती होता है, उस समय लोग लगातार काम करते रहते हैं। जी। तो मुखिया जी, आपने तो अभी पंचायत की वस्तुस्थिति को बताया है, हमारे दर्शक भी इससे अवगत हो रहे हैं। अब मैं आपका व्यक्तिगत अनुभव के विषय में भी कुछ जानना चाहूँगा, चूँकि आप लगभग 9.5 साल से इस समाज की सेवा कर रहे हैं और प्रतिनिधि के रूप में कर रहे हैं, जिसमें आपने पहले बताया कि पंचायत समिति भी थे और अभी वर्तमान में मुखिया है। तो आपके व्यक्तिगत अनुभव में अभी एज ए मुखिया के रूप में सरकार के द्वारा जो योजनाएं आ रही है आपके पंचायत में जी, या और जो समस्या दिख रहा है आपको पंचायत स्तर पर, तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या कुछ और व्यवस्था ठीक होनी चाहिए मुखिया के लिए जो लोगों को ज़्यादा मदद मिल पाए? उसके लिए भी आप मुझे दर्शकों को बताएं। देखिए, 2011 में जो चुनाव हुआ है तो हमने पंचायत समिति का चुनाव जीते हैं। और उस समय भी हमने हर अपने पंचायत में लगभग 72 लाख का काम किया, जो पंचायत समिति की योजना से काफ़ी अच्छा काम हुआ। उसी के आलोक में हमारे पंचायत में लोगों ने हमें मुखिया भी बनाने पर हमने काम किया है। और ये चाहते हैं कि जनता का अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले, इसके लिए हम लोग हर समय उनके दुख दर्द के लिए, उनके कार्यों के लिए उसमें सफल प्रयास करते रहते हैं। और सरकार का जो भी योजना आती है उसको चाहते हैं कि हम लोग धरातल पर लगाएं और आने के बावजूद उनको सभी को अच्छा से अच्छा लाभ मिल जाए, ये मेरा अपना रहता है। और ऐसे भी मेरी शिक्षा भी MA है जी। और हम पेशे से, जब हम पंचायत समिति नहीं थे उससे पहले से हम अमीन का काम करते हैं, जमीन नापने का। और उस समय भी हम सोशल वर्कर थे, अभी भी हैं, और सभी लोग को दुख दर्द में मदद करते हैं। जी। मुखिया जी, मैंने जो आपसे जानकारी लेनी चाहिए कि क्या लगता है सरकार जो आपको पावर दिए हुए एज ए मुखिया के रूप में, क्या कुछ और उसमें बदलाव होता तो और बेहतर सेवा दे पाते क्या आप? देखिए, केवल सरकार जो अभी मुखिया नाम रख दिया है और अधिकार में कटौती हुआ है। मेरे अपनी कलम से किसी का राशन कार्ड हम नहीं दे पाते हैं। पहले था कि मुखिया जी के लिखने से उसको राशन कार्ड बन जाता था। पहले जाति प्रमाण पत्र पर अनुशंसा कर देने से, मुखिया जी के द्वारा लिखने से उसका जाति प्रमाण पत्र बन जाता था। मुखिया जी पेंशन पर लिखते थे। उस सब अधिकार को सरकार ने, हम लोग को अधिकार को खत्म कर दिया है, जनता से हम लोग को तोड़ दिया। लेकिन फिर भी हम लोग किसी तरह जनता में कामयाब हैं, मिला के रहते हैं। लेकिन जनता तब हमसे साथ, मुखिया के साथ में रहता है जब उसकी लाभ की बात होती है। सरकार अफसरशाही का काम कर रही है, अब सभी लोग को अधिकार को हनन कर रही है मुखिया का। तो ऐसी परिस्थिति में आप संबंधित जो भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए जो भी मार्गदर्शन की टीम होगी, और उसको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हम आपके चैनल से कहना चाहेंगे कि जो मुखिया का पूर्व में जो 2001 में जो अधिकार था वह अधिकार दिया जाए, और उनको अपने स्वतंत्र अधिकार, जो अपने स्वविवेक से वह काम करे। जो कहीं भर डार रोड टूटा हुआ है लेकिन उनको विवेक से वह पैसा वहाँ नहीं खर्च कर पाते हैं। कहीं पर काफ़ी दिक्कत है, वहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कबीर अंत्येष्टि की मामला थी पहले
कि मुखिया जी स्वयं पैसा देते थे, अब सरकार ने कह दिया कि नहीं बैंक खाते से मिलेगा। उस परिस्थिति में मृत्यु होता है, हम लोग के घर पे लोग आ जाते हैं, पैसा दीजिए। जब उसका फॉर्म भर के हम भी उसको पैसा दे देते हैं, फिर उसको बैंक खाते से भी पैसा मिलता है। हम लोग की जो हनन हो रहा है, दोनों तरफ से हम लोग जा रहे हैं। एक निजी खर्चा भी चला गया, आज पार्टी के दो लाभ भी मिला। यह सरकार का दोष है। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम चाहेंगे कि अगर सरकार उसकी व्यवस्था पंचायत स्तर में रखे। अब मरने वाले एक वर्ष में कम से कम 30 से 40 लोग मर जाते हैं। पैसा अनुसूचित जाति और सामान्य मिला करके मात्र 5 या 6 लोग आते हैं। 6 लोग में 18,000 रुपये आते हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या 30 से 40 हो जाते हैं। हम लोग स्वयं अपने निजी से उसको भरपाई करते हैं। जी, तो ये बताया इन्होंने कि समस्या है और इसमें बदलाव होने की ज़रूरत है। पहले जो पावर था मुखिया जी का, वैसा पावर होने की ज़रूरत है। इसको भी देखना, सोचना, समझना है कि क्या कुछ बेहतर होगा इस पंचायत के विकास के लिए और इस पंचायत के साथ साथ पूरे बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। मुखिया जी, आखिरी में अभी जो समस्याएं हैं, कोरोना की वैश्विक महामारी है, बाढ़ भी आपके इधर आने का अंशतः थोड़ा सा समस्या है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से, इसको कि उन्हें हिम्मत मिले? देखिए, कोरोना काल में मेरे द्वारा पंचायत में पर्चा बंटवा करके जागरूक किया गया। हमने अपने निजी कोष से पंचायत में टेम्पू चलवाया, उस पर प्रचार वाहन करके प्रचार करवाया है, सब लोगों को जागरूक किया है और सरकार का आदेश के मुताबिक प्रत्येक परिवार को 2 साबुन 20 रुपए का वैल्यू का साबुन और 4 मास्क हमने उपलब्ध कराया है। अपने पंचायत में हर जगह आपको ब्लीचिंग पाउडर का और फेनल का स्प्रे भी कराया है और अभी भी जहां जैसा आवश्यकता होता है उसकी हम लोगों को समझाते हैं। हम अपने से जो थर्मो स्कैनर मशीन लाए थे, उससे सभी लोग को अपने से भी उसको बुखार को चेक करते थे, जागरूक करते थे कि आपको जांच करवा लीजिए और इस तरह से हम लोग बहुत अच्छा से किए हैं। मेरे पंचायत में एक भी कोरोना का मरीज नहीं पाया गया है। यह जागरूकता की देन है। जी, तो आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने को लेकर कुछ कहेंगे? देखिए, वो तो हम लोग कहते हैं कि 2 गज की दूरी बनाए रखे, बिना मास्क का कहीं ना चले, भीड़ भाड़ जगह पे प्रत्येक समय आप साबुन से हाथ धोएं। अगर सब लोग के पास सैनिटाइजर न हो तो कम से कम साबुन से भी हाथ धो करके और काम करें और हम यही चाहेंगे कि इस काल को बच के रहें और अपने को भी बचाएं। यही मेरा कहना है। जी, तो ये जो मुखिया जी ने कही आखिरी में बात अपने पंचायत वासियों के लिए, ये पूरे सभी लोगों के लिए लागू होती है। 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें, हाथ साबुन से धोते रहें और जो भी विशेषज्ञ अभी कोरोना को लेकर के जितने भी गाइडलाइंस सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, सबका पालन करें। इससे भी बचाव होगा और साथ में जब आप खुद स्वयं बचेंगे तभी इस विकास में आप सहयोगी बन पाएंगे। तो मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। आपको भी बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही चौपाल समाचार से जुड़े रहें और इसी प्रकार की खबर, ग्राउंड रिपोर्टिंग, जहां पर विकास होना है या विकास हुआ है, वहां से सीधे हम आपको रिपोर्ट लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।